नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने झारखंड के आदिवासी योद्धाओं का किया जिक्र। कहा, बिरसा मुंडा ने विदेशी शासन को कभी नहीं स्वीकारा। आने वाले 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। ये विशेष दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से जुड़ा है। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कही, मन की बात कार्यक्रम का 106वां एपिसोड झारखंड और यहाँ के आदिवासी विभूतियों के नाम रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी और सिद्धू कान्हू को याद किया। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे हैं। सच्चा साहस क्या है और अपना संकल्प शक्ति पर अडिग रहना किसे कहते हैं, ये हम उनकी जीवन से सीख सकते हैं। उन्होंने विदेशी शासन को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ऐसे समाज की संकल्पना की जहां अन्याय के लिए कोई जगह नहीं थी। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का जीवन मिले। मिशन 2024 के लिए एक्शन मोड में हेमंत सोरेन जेएमएम कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी तैयारी का मूल मंत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ललकारते हुए कहा है कि वे चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ हमें अपना समर्थन दिया है। जनता के इस विश्वास पर सरकार के साथ साथ संगठन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह खरा उतरने का काम करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने पिछले 4 साल में कई योजनाएं चलाई है। संगठन के लोगों का यह दायित्व बनता है कि इस योजना को जनता तक ले जाने का काम करें ताकि उसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हेमंत सरकार की बड़ी उपलब्धि, अब बिजली के लिए डीवीसी पर निर्भर नहीं रहेगा झारखंड। बिजली को लेकर दामोदर घाटी निगम पर झारखंड की निर्भरता खत्म हो जाएगी। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम ने शनिवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 132 केवी डीसी चंदन क्यारी गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन को मानक वोल्टेज पर चार्ज कर दिया। डीवीसी कमांड एरिया के प्रमुख जिलों में इससे बिजली की आपूर्ति बेहतर होगी। साथ ही डीवीसी के बकाये को लेकर बार बार उठने वाले विवाद से भी बचा जा सकेगा। डीवीसी के बकाये को लेकर पूर्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच खींचतान हो चुकी है। झारखंड को मिलने जा रहा है राज्य का सबसे लंबा पुल। आज हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन करेंगे। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक 200 करोड़ रुपए की लागत से बना 2.3 किलोमीटर लंबा यह पुल मकरामपुर और जिला मुख्यालय के बीच की मौजूदा दूरी को 30 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर देगा। बयान में बताया गया है कि दुमका के उपायुक्त जेनुअल दोडे ने शनिवार को उस जगह का दौरा किया जहां उद्घाटन कार्यक्रम निर्धारित है। उन्होंने हेलीपैड, पार्किंग क्षेत्र और लोगों के बैठने संबंधी इंतजामों का निरीक्षण भी किया। पुल के अलावा सोरेन कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। शराब पीकर हल्ला कर रहा था बुजुर्ग, ग्रामीणों ने कर दी पीट कर हत्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र के पोगडा गांव में 3 लोगों ने एक 60 वर्षीय वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी। घटना शनिवार देर शाम की है। सूचना मिलते ही रात के करीब 8 बजे पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। हत्या के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कराईकेला थाना क्षेत्र के पोगडा गाँव का रहने वाला 60 वर्षीय वृद्ध सोनिया कुरुआ शराब पीकर घर के बाहर हल्ला मचा रहा था। इस दौरान गांव के गोलम कुरुआ, जोरा कुरुआ व यमुना कुरुआ उसके घर पहुंचे और वृद्ध व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया, जिससे वृद्ध व्यक्ति की गंभीर स्थिति हो गई। वहीं सिर व शरीर में चोट लगने के कारण वृद्ध व्यक्ति सोनिया कुरुआ की मौत हो गई। पत्थर से पीट कर महिला को उतारा मौत के घाट, भाई से था जमीनी विवाद। झारखंड की राजधानी रांची में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 30 वर्षीय पूनम उराव नामक महिला की अज्ञात हमलावरों ने पत्थर से कूच कर बेरहमी से हत्या कर दी है। मृतका मूल रूप से बेड़ो थाना क्षेत्र के बनिया बगीचा की रहने वाली थी। वो अपनी मां सोमरी उराव और बहन अंगरी उराव के साथ विद्युत सब स्टेशन के नजदीक किराए के मकान में रहकर मजदूरी का काम करती थी। शनिवार देर शाम करीब 7 बजे के करीब अज्ञात हमलावरों ने महिला पूनम उराव की बर्बरतापूर्वक पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। बर्बरतापूर्वक महिला की गई हत्या से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बेड़ो थाने की पुलिस हत्याकांड मामले को लेकर जांच में जुट गई है।
30 अक्टूबर को मनरेगा कर्मी करेंगे मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव, मांग पूरी नहीं होने पर 16 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल। सेवा नियमितीकरण सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्यभर के करीब 5600 मनरेगा कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन के अगले चरण में सोमवार को राज्यभर के मनरेगा कर्मी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव करेंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले होने वाले इस प्रदर्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। संघ से मिली जानकारी के अनुसार राज्यभर के मनरेगा कर्मी इसमें शामिल होंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने कहा है कि राज्य सरकार मनरेगा कर्मियों की लगातार उपेक्षा कर रही है। जो वादे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए राज्यभर के मनरेगा कर्मी को आंदोलन करने और विभागीय मंत्री का आवास घेरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। झारखंड में बोले जेपी नड्डा, हेमंत सोरेन को आदिवासियों की संस्कृति की नहीं सिर्फ वोट की चिंता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड के दौरे पर रहे। रांची में उन्होंने संकल्प यात्रा 2023 के समापन पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये फेरेबियों की सरकार है, ये ऐसी सरकार है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं है, ये सरकार अत्यंत भ्रष्टाचार में डूबी है। उन्होंने कहा कि ये ऐसी सरकार है जहाँ मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जहां शराब माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, हर किस्म के माफिया दंदना रहे हैं। नड्डा ने कहा कि जब मैं हेमंत सोरेन की बात करता हूं तो हमें ध्यान आता है कि इन्होंने आदिवासियों के बारे में चर्चा की, उनके नाम पर वोट मांगे और जितना नुकसान आदिवासियों और उनके हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है उतना किसी और ने नहीं किया। झारखंड आंदोलनकारी हुए मुखर, हेमंत सरकार की सम्मान देने की मांग। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राज्य के आंदोलनकारियों की बैठक जामताड़ा में हुई। इस दौरान उन्होंने सरकार से उनके मान सम्मान और उचित अधिकार देने की मांग की। उनका कहना है कि उन्हें जो सम्मान सरकार की ओर से मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला है। झारखंड आंदोलनकारियों ने दुमका रोड पदोदिया धर्मशाला में आयोजित बैठक में जिले भर के आंदोलनकारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। उनका कहना था कि झारखंड अलग राज्य निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि जिस सम्मान के वे हकदार हैं उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया है। आंदोलनकारियों ने सरकार से हक अधिकार की मांग की है। साथ ही वैसे आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की बात कही जिसे अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। झारखंड में मिड डे मील 5 रुपए 45 पैसे में चावल, दाल, पापड़, छोला और सलाद कैसे खिलाए स्कूल। मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रति विद्यार्थी को दी जाने वाली राशि में पिछले 20 वर्षों में 3 रुपए 45 पैसे की वृद्धि हुई है। राज्य में वर्ष 2004 से 5 में कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति बच्चे 2 रुपए दिए जाते थे। वर्तमान में यह राशि 5 रुपए 45 पैसे है। वहीं पिछले 10 वर्ष में इसमें 1 रुपए 86 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई को देखते हुए दी जा रही राशि में बच्चों को प्रावधान के अनुरूप पौष्टिक भोजन देना परेशानी का सबब बन गया है। वर्तमान में कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति बच्चे कुकिंग कॉस्ट 5 रुपए 45 पैसे व कक्षा 6 से 8 के लिए 8 रुपए 17 पैसे दिए जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन के लिए इस राशि के अलावा चावल अलग से उपलब्ध कराया जाता है। इस राशि में से दाल, सब्जी, मसाला, तेल, नमक के साथ रसोई गैस का खर्च शामिल है। मध्याह्न भोजन योजना केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। इसमें 60% राशि केंद्र व 40% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। पिछले 10 वर्षों में मध्याह्न भोजन की राशि में हुई बढ़ोतरी को देखा जाए तो वर्ष 2014 में कक्षा 1 से 5 के प्रति बच्चों के लिए कुकिंग कॉस्ट 3 रुपए 59 पैसे, 6 से 8 के लिए 5 रुपए 38 पैसे दिए जाते थे। वर्तमान में यह राशि क्रमशः 5 रुपए 45 पैसे व 8 रुपए 17 पैसे है। अजय हेम्ब्रम बने झारखंड बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष। लोबिन ने कहा बोरियों से कोई भी लड़े पटखनी देंगे। झारखंड बचाओ मोर्चा के राज्य सम्मेलन का आयोजन रांची के कार्निवाल बैंक्वेट हॉल में रविवार को हुआ। इस सम्मेलन में पूरे राज्य से प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में अजय हेम्ब्रम को मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया, जो मोर्चा के संयोजक लोबिन हेम्ब्रम के पुत्र हैं। नवनियुक्त अध्यक्ष अजय हेम्ब्रम ने कहा कि बहुत जल्द कार्यकारिणी की भी घोषणा हो जाएगी, जिसमें आदिवासी और मूलवासी ही शामिल किए जाएंगे। संगठन को पूरे राज्य में मजबूती दी जाएगी। अजय हेम्ब्रम ने कहा कि जेएमएम ने राज्य की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाया। शिबू सोरेन के समय में जेएमएम नेता बनाता था, लेकिन अब जेएमएम नेता का पांव खींचता है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोर्चा के संयोजक और जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड की जनता ने बहुत उम्मीद के साथ सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन लोगों ने झारखंड को चरगाहा बना दिया है। बाहरी लोगों के लिए झारखंड के दरवाजे को खोल दिया है। आईएएस अफसर
जेल में है और कई जाने वाले हैं। युवाओं को नौकरी का सपना दिखाया गया, लेकिन वे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं।